Hyundai की नई वेन्यू लॉन्च हो चुकी है 7.89 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर। और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि पहले के मुकाबले इसमें कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं, इसके लुक में भी बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी ये पहले के मुकाबले तकरीबन 59,000 रुपीज सस्ती हुई है। थोड़ा थैंक्स जीएसटी को भी कहना होगा यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि इसके लुक में क्या बदलाव हुआ है और इसके इंटीरियर में आपको क्या कुछ नया मिलता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करेंगे Hyundai वेन्यू के बारे में इन डिटेल। अब बात करें नई Hyundai वेन्यू के इंजन के बारे में, तो इंजन में कोई बदलाव नहीं मिलता है। आपको पहले की तरह इसमें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ पहले 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलता था। अब एक नया गियरबॉक्स इसमें जुड़ चुका है, जो है टॉर्क कन्वर्टर का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी अब आपको इस नई वेन्यू के साथ मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करें इसके चाबी की, तो आपको लोअर वेरिएंट में पुरानी वाली चाबी देखने को मिलेगी, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है उसकी चाबी बदल दी गई है। वेन्यू में आपको पहले एटलस वाइट, टाइटन ग्रे, एविस ब्लैक ये शेड्स मिलते थे। इसमें अब मिस्टिक सफायर, हेजल ब्लू और ड्रैगन रेड जैसे कलर्स और भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं। वहीं डुअल टोन में अब एक नया रंग विकल्प आपको देखने को मिलेगा, जो है हेजल ब्लू विथ एविस ब्लैक रूफ। अब बात करें फ्रंट लुक की, वैसे तो इसका लुक ऑलरेडी रिवील हो चुका है और हमारे चैनल और वेबसाइट पर आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा नया सेटअप देखने को मिलेगा। आपको क्वाड एलईडी लाइट सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ग्रिल में जब से वेन्यू लॉन्च हुई है तीसरी बार बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपको सारा कुछ ब्लैकड आउट देखने को मिल रहा है, जबकि इसके पहले वाली जो वेन्यू थी वहाँ पर आपको क्रोम फिनिश ग्रिल पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही ये जो फॉक्स किट प्लेट है, थोड़ा और स्पोर्टी लुक देने के लिए इसको काफी ऊपर तक ले लिया गया है। पहले वाली वेन्यू में ये काफी नीचे तक दिखाई दे रहा था। साथ ही आप पूरा अगर फ्रंट लुक देखेंगे तो इसमें बोनट भी आपको काफी उठा हुआ महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इसको एक कमांडिंग पोजीशन या एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देने के लिए बॉक्सी शेप में किया गया, सिमेट्रिकल लाइंस देखने को मिल जाएगी। आपकी राय इस लुक के बारे में क्या है, हमें लिखकर बताइए। चलिए बात करते हैं न्यू वेन्यू के डायमेंशंस की, तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आपको इसकी लंबाई में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर सब 4 मीटर इसको रखने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको व्हील बेस में फ़र्क देखने को मिल जाएगा, जो 20 mm तक बढ़ चुका है। वहीं सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो इसकी हाइट में है, जो पहले के मुकाबले 48 mm तक बढ़ा दी गई है। वहीं इसके अंदर की चौड़ाई जो है, गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी बड़ी हो गई है, वो तकरीबन 30 mm के करीब बढ़ा दी गई है। अब बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले टायर पर आ जाते हैं। आपको 215/60 के टायर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ ही चारों टायर्स में आपको अब डिस्क ब्रेक मिलना शुरू हो जाता है। वहीं आप ये अगर व्हील आर्चेस पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको साइड में एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम थोड़ा ऊपर आ जाएं, तो ये जो सेक्शन है जहाँ पर आपको वेन्यू के यहाँ पर आपको लोगो भी दिखाई, मतलब वेन्यू का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ जो है वो गाड़ी को थोड़ा और लंबा लुक देती है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए रियर सेक्शन देख लेते हैं इसका। रियर सेक्शन में भी आपको काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिलेगा। ये काफ़ी, मतलब जो पहले वाला शेप था बॉक्सी शेप, उसे थोड़ा हटकर यहाँ पर आपको एक शेप, अच्छा खासा आकार देखने को मिलेगा। और सबसे हाईलाइट जो है वो ये है, ये वेन्यू जो है वो आपको एक ग्लास के अंदर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो बैजिंग है वो मिलती है। इस पर रेड कलर का जो लाइट है, टेल लाइट जो है वो कनेक्टेड बार अब दे दिया गया है। साथ ही यहाँ एलईडी लाइट में भी, सेटअप में भी चेंज किया गया है। आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अब हम रियर में है, तो चलिए इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं। जब मैंने कहा कि इसके डायमेंशन में बदलाव किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है बूट स्पेस में भी बदलाव हो गया है। अब आपको इसमें 375 लीटर के करीब का बूट स्पेस मिलता है, जो पहले के मुकाबले लगभग 25 लीटर ज़्यादा है। अब बात करें अगर केबिन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सबसे पहले आप जो पूरा डिज़ाइन लेआउट देखेंगे, वो आपको एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन लेआउट देखने को मिलेगा। एक अलग तरीके का पैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर वेन्यू की बैजिंग भी जो आपको है पहली बार दिखाई दे रही होगी, मिल रही है यहाँ पर। ये आपको 12.3 इंच का डुअल स्क्रीन्स दिखाई देंगे। एक ड्राइवर्स डिस्प्ले है और दूसरा एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है। ये कर्व शेप में है, तो ये भी नया है। काफ़ी कुछ है बताने के लिए नया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील जो मिल रही है वो डी कट में मिल रही है। पहले भी आपको ऐसे ही फ्लैट बॉटम मिलता था,
बट इसकी जो स्टाइलिंग है, इसको जो साइज़ है, वो शायद पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर दिया गया है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टीयरिंग व्हील पर आपको ये 4 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि hyundai का लोगो कहाँ चला गया? तो एक्चुअली ये मॉर्स कोड में एच लिखा हुआ है, यानी hyundai का लोगो बनाता है। ये आपने किस और कार में hyundai की देखा है, हमें कमेंट में बताइए, हम सही जवाब को पिन करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आपको यहाँ सेंटर कंसोल में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा। ये सारा जो पैनल है, ये सेटअप है, ये पहले थोड़ा-सा राउंड शेप में आता था, अब इसे प्रॉपर स्क्वायरिश शेप में कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे सेटअप दिखाई दे रहे होंगे। आपको वायरलेस चार्जर पहले भी मिलता था, अब भी मिल रहा है यहाँ पर। आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने मिलेगा, यहाँ आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, गियर लीवर का पूरा डिज़ाइन बदल दिया गया है। कह रहे हैं कि ये आपके फ्लाइट या ये एरोप्लेन से इंस्पायर्ड है, कॉकपिट से इंस्पायर्ड है, इसलिए ये सारा जो डिज़ाइन है, आपको थोड़ा बहुत एरोप्लेन की याद दिलाएगा। यहाँ एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपको अब वेन्यू में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलने लग गया है। साथ ही बात कर ले, यहाँ पर 2 आपको कॉफ़ी मग होल्डर्स मिल जाते हैं। ये आपका आर्मरेस्ट पहले की तरह बना हुआ है, लेकिन एक और नई चीज़ आगे देखने को मिलेगी, जो सामने की सीट्स हैं, दोनों वेंटिलेटेड कर दी गई हैं। उनके बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर भी वेन्यू की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सीट के डिज़ाइन में काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही सिंगल पेन सनरूफ पहले भी मिलता था, वो अब भी आपको वेन्यू में दिखाई दे रहा होगा। अब हम बैठे हुए हैं hyundai वेन्यू के सेकेंड रो में। यहाँ पर आपको पहले से ही रिक्लाइन सीट का जो फंक्शन है, 2 वे तरीके से मिलता था पुरानी वेन्यू में भी, इसमें भी सेम चीज़ मिलती है। कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको आर्मरेस्ट के अंदर, ये पहले भी मिलता था, यहाँ पर भी मिल रहा है। जो नई चीज़ आपको इस नई वेन्यू में मिलता है, वो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, वो है ये नए सन ब्लाइंड्स। तो ये बहुत ही काम का फीचर जो आपको अब नई वेन्यू में दिखाई दे रहा होगा, मिलने लग गया है। साथ ही आपको यहाँ पर 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट पीछे मिल जाते हैं। एसी वेंट्स आपको पहले की तरह दिखाई दे रहे होंगे, बट हाँ, इसके शेप में काफ़ी सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और एक जो बड़ी चीज़ है, जो बड़ा बदलाव है, वो आगे की सीट को कुछ इस तरह से कट आउट किया गया है कि पीछे का लेग स्पेस बढ़ सके। साथ ही हमने आपको गाड़ी की डायमेंशन बताते वक्त बताया था कि इसकी चौड़ाई में 30 mm की बढ़ोतरी हुई है, 30 या 20 mm की बढ़ोतरी हुई है। तो उस वजह से गाड़ी में आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट सेकेंड रो में देखने को मिल जाएगा। हम आपको वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि कैसे अगर इसमें 3 लोग बैठते हैं, तो क्या ये पहले के मुकाबले कंफर्टेबल हो चुकी है या वैसे ही है डायमेंशन में बदलाव आने के बावजूद। इसके अलावा इसमें आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, बोस के स्पीकर्स मिलते हैं। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दोनों पैसेंजर के लिए मिल जाते हैं। थर्ड पैसेंजर के लिए अभी ये हेडरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। नई वेन्यू में अब आपको लेवल 2 एडास फीचर मिल जाएंगे, जहाँ पहले वाली वेन्यू में आपको लेवल 1 एडास फीचर मिलते थे। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर आपको अब 6 एयरबैग के साथ साथ 33 सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, TPMS, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS के साथ EBD और चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स भी आपको वेन्यू में मिलने लग जाएंगे। तो ये थी नई hyundai वेन्यू के बारे में सारी डिटेल्स। वैसे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, वो है वेन्यू N-Line। hyundai ने वेन्यू का N-Line वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसकी प्राइसिंग हमें आज नहीं बताई गई है, जल्द ही इसकी प्राइसिंग भी सामने आ जाएगी। वैसे बहुत सारे फीचर्स और एडास लेवल 2 के साथ hyundai की ये नई वेन्यू जो है, वो एक वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। क्या आप खरीदेंगे hyundai की नई वेन्यू? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। साथ ही अगर आपके पास hyundai वेन्यू से जुड़े कोई और सवाल हो, तो वो भी आप हमें लिख भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे।